अमित की कार स्कूल के गेट के पास पहुंची। अमित गाड़ी से उतरने से पहले अपना बैग और बोतल संभाल रहा था। तभी गाड़ी के बाहर एक भिखारिन गोद में बच्चा लिए आकर खड़ी हो गई और शीशे पर अमित को बहुत गुस्सा आया। वह गाड़ी से उतरा और बोला, अरे गाड़ी रुकी नहीं कि तुम लोग मांगने आ जाते हो, शर्म नहीं आती। भिखारिन ने कहा, बेटा कल से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे दे दो, बच्चा भी भूखा है। तभी पास में खड़ा उसका दोस्त रवीश बोला, ये लो मेरा लंच, तुम खा लेना और ये पैसे भी रख लो, बच्चे के लिए दूध खरीद लेना। रवीश को देखकर अमित थोड़ा सा झेप जाता है। वह भिखारिन खाना और पैसे लेकर दुआएं देकर चली जाती है। अमित ने कहा, यार तू क्यों इन लोगों को सर पर चढ़ा लेता है? तुझे पता भी है कल से रोज़ तेरे पीछे पड़ जाएगी। वैसे अब तू खाएगा क्या खाना? और पैसे तो तूने उसे दे दिए। रवीश बोला, हम जिस लायक हैं हमें औरों की मदद करनी चाहिए। आज का लंच तेरे टिफ़िन से खा लूँगा, क्यों नहीं खिलाएगा क्या? यह सुनकर अमित ज़ोर से हंस पड़ा। उसे देखकर रवीश भी हंस पड़ा। फिर दोनों अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। अगले दिन से रवीश ज़्यादा खाना लाने लगा और उस भिखारिन को देने लगा। अमित को यह सब पसंद नहीं था। एक दिन उसने रवीश से फिर बात की, यार तेरे पास पैसे फालतू है क्या जो इन लोगों पर लुटाता रहता है? रवीश बोला, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई, अब वो उसके लिए अलग से खाना बना देती है, साथ ही बच्चे के लिए भी कुछ ना कुछ भेज देती है। अब तो इनसे एक रिश्ता सा हो गया है। मेरी बात मान, एक बार तू भी किसी की मदद करके देख, तुझे कितना मज़ा आएगा। अमित कहता है, मेरे पापा कहते हैं कि हमारी मेहनत का पैसा हम किसी पर क्यों लुटाएं। मेरे परिवार में कोई भी दान वगैरह नहीं करता है, और अगर करता भी है तो टैक्स बचाने के लिए। रवीश हंसकर जवाब देता है, ठीक है, अपनी अपनी सोच है, हम क्या कर सकते हैं। इस पर अमित बोलता है, देख ये भिखारी ऐसे ही रहेंगे और तुझे भी लूट लूट कर भिखारी बना देंगे। मेरे पास तो पैसे की कभी कमी नहीं होगी, पर तेरा भविष्य मुझे खतरे में दिखाई दे रहा है। रवीश कहता है, एक काम करते हैं, कॉलेज ख़त्म होने के बाद एक बार यहीं मिलने आएंगे, फिर बताएंगे कि कौन कहाँ तक पहुँचा है। अमित रवीश से मिलने का वादा कर लेता है। कुछ ही सालों में दोनों दोस्त अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। कॉलेज के बाद दोनों दोस्त बिछुड़ जाते हैं। एक दिन अमित अपने स्कूल के सामने से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि स्कूल के पास ही एक छोटी सी दुकान है। बच्चों के खाने पीने का सामान बेचने की। उस पर एक छोटा सा लड़का और उसकी माँ बैठे हुए थे। अमित पहचान गया कि यह तो वही भिखारिन है जिसे रवीश अक्सर पैसे दिया करता था। उन्हें देखकर उसे रवीश की याद आ गई, लेकिन वह उसे कहाँ ढूंढे। कुछ ही देर में वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में उसका मैनेजर अमित से मीटिंग करता है और कहता है, सर आपके पापा के जाने के बाद पूरा बिजनेस बैठ सा ही गया है। एक गलत साइट पर बिल्डिंग बनाकर सारा पैसा डूब गया। अब एक प्रोजेक्ट है, अगर यह हमें मिल जाए तो काम बन सकता है, वरना 2 महीने में कंपनी और घर दोनों नीलाम हो जाएंगे। अमित कहता है, मैं जानता हूँ, पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे बिजनेस को। आप इस प्रोजेक्ट की डिटेल मुझे भेज दो। कल उस नए इंजीनियर से मैं खुद मिलकर उसे प्लान समझाता हूँ। हमें किसी भी कीमत पर यह प्रोजेक्ट लेना ही पड़ेगा। अगले दिन अमित जल्दी से तैयार होकर प्रोजेक्ट की फाइल लेकर सरकारी दफ्तर में पहुँच जाता है। वहाँ इंतज़ार करने के बाद इंजीनियर के कैबिन में पहुँचता है। अमित बोलता है, सर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखिए, हमसे अच्छी बिल्डिंग कोई नहीं बना सकता, एक बार तो देख लीजिए सर। तभी वह गौर से देखता है, यह तो उसका दोस्त रवीश था। उसे देखकर अमित बहुत खुश होता है। रवीश भी सीट से उठकर उसे गले मिलता है। अमित कहता है, अब तो मुझे कोई चिंता नहीं है, तू है तो मेरा सारा काम हो जाएगा। यह सुनकर रवीश कहता है, अमित ये प्रोजेक्ट मैं तेरी कंपनी को नहीं दे सकता। तेरी कंपनी ने जो बेईमानी से गलत जगह बिल्डिंग बनाई, उससे तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब हो चुकी है। मैं तो क्या, इस शहर में तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। यह सुनकर अमित रवीश के पैर पकड़ लेता है। यार ऐसा मत बोल, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तुझे देखकर मुझे एक उम्मीद बंधी है, अगर ये प्रोजेक्ट ना मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रवीश अमित से कहता है, चल मेरे साथ। वह अमित को लेकर उसी स्कूल के सामने पहुंच जाता है। वहां जाकर रवीश कहता है, पहचानता है इस औरत को जिसे तूने कभी भीख नहीं दी, हमेशा फटकार देता था,
मैंने इसकी थोड़ी सी मदद की और आज ये दुकान पर सामान बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रही है। कोई मजबूरी में भीख मांगता है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज देख, भीख तो तू भी मुझसे मांग रहा है, इसमें और तुझ में क्या फ़र्क रह गया है। मैं तुझे नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन तूने सिर्फ पैसा कमाया, दुआ नहीं। आज वह भी तेरे पास नहीं है। जिस पैसे पर तू घमंड कर रहा था, आज उसी ने तुझे बर्बाद कर दिया। यह सुनकर अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, हाँ तू ठीक कह रहा है। मेरे परिवार ने कभी किसी की मदद नहीं की, यही शिक्षा उन्होंने मुझे दी। रवीश अमित को लेकर उसी दुकान पर पहुंच जाता है। वह औरत उन्हें देखकर उनके पास आ जाती है। भैया आप आइए, बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ लाती हूँ। रवीश बोला, नहीं माँ जी, मैं तो बस आपसे मिलने आया था, कोई परेशानी तो नहीं है। वह औरत बोली, भैया आपके कारण हम भिखारी की जिल्लत से बाहर निकल आए। मेरा बेटा अब स्कूल जाता है, यहीं पास में ही हमने एक कमरा किराए पर ले लिया है। मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर आपके जैसा अफसर बनाना चाहती हूँ। पूरी ज़िंदगी भी लगी रहूँ तो आपके एहसान नहीं चुका सकती। उनसे मिलकर अमित को भी अच्छा लगा। वहाँ से कुछ दूर जाकर वह बोला, रवीश अब मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, नए सिरे से शुरुआत करूँगा, ईमानदारी से और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान जरूर करूँगा। रवीश बोला, अगर तू सच्चाई और ईमानदारी से काम करे तो ये प्रोजेक्ट मैं तुझे दिलवा सकता हूँ। अमित अपने दोस्त के गले लगकर रोने लगा। इन आंसुओं में उसका घमंड भी बह गया था। हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद के लिए अपनी क्षमता के अनुसार आगे आए और गरीबों की दुआ ले। दुआ में दवा से ज़्यादा ताकत होती है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो अंत में करके जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारे वीडियो इसी तरह देखते रहिए मेरी कलम से।